वेलकम टू समीरफिकेशन। मेरे साथ है टीवीएस iQube का 2.2 किलोवाट आवर वाला बैटरी पैक का मॉडल और इसको मैं पिछले 5 दिनों से चला रहा हूँ। जो भी मेरी डेली ऑब्जर्वेशन नोट करी है मैंने, वो सारी बातें मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। कैसा चलता है ये डेली कम्यूट में, सिटी कम्यूट में, लोकल रन्स के लिए। अगर आपको एक इलेक्ट्रिक स्कूटर चाहिए, आपका बजट 1 लाख रुपये के आसपास का है, तो आपके लिए क्या ये अच्छा ऑप्शन रहेगा, नहीं रहेगा, एंड क्या इसमें इंप्रूवमेंट की ज़रूरत है टीवीएस को। जो भी मैंने अपने ओवरऑल राइड में एक्सपीरियंस करा है, सारी बातें आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। पहली बार आए थे चैनल पे, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यहाँ पे मैं कार्स एंड मोटरसाइकिल एंड स्कूटर का कंटेंट लेकर आता हूँ। वैसे मैंने बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रिक स्कूटर रिव्यू नहीं करे हैं, आप मानोगे नहीं, मैं शायद सबसे लेट कोई भी कंटेंट क्रिएटर, जर्नलिस्ट या जो भी आप कहना प्रेफर करें वो होगा जिसने इलेक्ट्रिक स्कूटर चलाया होगा। मतलब 2020 में आया था ये, और इससे पहले भी काफ़ी सारे इन एंड आउट इलेक्ट्रिक स्कूटर आते थे। तो वही है कि अपना एकदम ऐसे इंटरेस्ट रहा नहीं है ईवीज़ में, लेकिन अब क्योंकि ईवी का ही टाइम है, अपने सारे ही जो ऑटोमोटिव इंडस्ट्री है सबको ईवी को पुश कर रहा है, तो हमने कहा चलो यार हमें भी चलाना बनता है। कार्स तो मैंने काफ़ी सारी रिव्यू करी हुई हैं ईवी। टू व्हीलर में ये मेरा पहला रहने वाला है जो मैंने प्रॉपर रिव्यू करा है। चलाया है मैंने इससे पहले थोड़ा बहुत, वो भी ऐसे ही वॉक अराउंड करने गए थे तो थोड़ा सा ऐसे ही घुमा दिया था गोल गोल, लेकिन एक रिव्यू करने के पर्पज़ से कभी नहीं चलाया था। एंड कुछ भी अगर छूट जाए मेरे से या कोई भी आपके डाउट्स हो इस स्कूटर से रिलेटेड पर्टिकुलरली, क्योंकि सेगमेंट में और भी स्कूटर आते हैं वो मैंने नहीं चलाए हैं, तो उनके बारे में मैं नहीं बता सकता। इस स्कूटर के बारे में जो भी आपके डाउट होंगे वो आप नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो सबसे पहले इसका एक क्विक थ्रू दे देता हूँ आपको, क्या कुछ कैसा दिखता है कि पेंट स्कीम है। इसके अलावा और भी पेंट स्कीम आती है, वो आप अपने स्क्रीन पर देख लेंगे। एलईडी हेडलैम्प्स हैं, बेसिकली सारी ही जो लाइटिंग का सेटअप है वो एलईडी का ही है, जो कि बहुत अच्छी बात है और काफ़ी पावर सेव हो जाता है इससे। बहुत अच्छा थ्रो है इसका। आइडिया लग जाएगा कि लाइट का रिस्पॉन्स कैसा है। हेडलाइट लैम्प भी है, अगर आप कहीं रोड पे खड़े हो गए, बैटरी डिस्चार्ज हो गई, तभी इसको ऑन करें, ऐसे अननेसेसरीली जलाकर ऑन करके ना चलाएं। चाइम भी आता है इंडिकेटर के साथ साथ, अगर आप लेफ़्ट या राइट का इंडिकेटर देंगे तो चाइम भी जो है वो आवाज़ भी आती है। लुक्स वगैरह में बहुत अच्छा लगता है मुझे। अच्छी बात ये लगती है मुझे कि ये कहीं से भी शोर नहीं करता है कि ये एक इलेक्ट्रिक स्कूटर है। नहीं तो आजकल के जो भी इलेक्ट्रिक स्कूटर आ रहे हैं वो बहुत ऐसे शाउट करते हैं, बहुत ऐसे लाउड होते हैं, बहुत ऐसे अटेंशन ज़्यादा ग्रैब करते हैं रोड पे कि अरे कोई अलग सी चीज़ जा रही है। इसके केस में ऐसा नहीं है, तो मेरे को ये बहुत अच्छी बात लगती है इसकी। एक नॉर्मल कन्वेंशनल स्कूटर लगता है ये जब भी रोड पर चलता है, तो बहुत अच्छी बात है। पीछे से भी आप देख सकते हैं ऐसा कुछ रहने वाला है लाइट का सेटअप। यहाँ पे ये क्यू पार्क असिस्ट, इसका मतलब ये है कि ये रिवर्स में भी चलता है, वो मैं आपको दिखा दूँगा। बाकी यहाँ पे iQube इलेक्ट्रिक लिखा हुआ है। ओवरऑल क्वालिटी वगैरह सब कुछ अच्छी लगी मुझे। बस एक जो है वो इम्प्रूवमेंट की स्लाइटली थोड़ी सी ज़रूरत है। जो यहाँ का प्लास्टिक का सारा पैनल है ना, प्लीज़ एक्सक्यूज़ मी फॉर दैट हॉर्न, क्योंकि बगल में रेलवे ट्रैक है, तो वो कुछ नहीं कर सकते मैं उसका, क्योंकि यही एक अच्छी लोकेशन होती है शूट करने के लिए मेरे पास। तो ये जो भी प्लास्टिक का ये वाला पार्ट है जो बेसिकली रेयर टायर को हक कर रहा है, एक तरीके से मड गार्ड बोल सकते हैं इसको, एंड ये कुछ कुछ कंपोनेंट कवर कर रहा है। इसको और अच्छे से पैक करा जा सकता था। अब हुआ क्या कि जब मैं पिक करने गया था तो ऑलरेडी ये, या नहीं, इधर वाला कोई तो स्क्रू ना लूज़ होगा या निकला हुआ होगा, तो ये लटक रहा था। चलो वो मे बी उनके हाथ में मतलब कैसे आया हो या डीलरशिप पे खड़ा हो तो कुछ हो गया हो, तो उन्होंने मेरे को ये टाइट करके दिया था सारे ही स्क्रूज़। जब मैं लाया इसको 2-3 दिन चलाया, तो ये वाला जो आप बोल्ट देख रहे हो आपको अलग से भी लग रहा होगा, ये मैंने खुद से लगाया है घर पे, क्योंकि ये निकल गया था और ये बज रहा था, पूरा हिल रहा था जब भी मैं चला रहा था। मुझे तो लगा कोई पार्ट टूट गया या हिल रहा है, बट फिर मैंने नोटिस करा ये निकल गया है, तो ये लगाया मैंने। इधर वाला तो उनका ही हाथ का लगा हुआ है, तो ये अभी सही चल रहा है। तो ये वाला जो पार्ट है देख रहे हैं हिल रहा है, ये बहुत टाइम में क्या होगा, जब भी हिलता रहेगा तो ये कहीं से तो कोई इसका जॉइंट टूट सकता है, या अगर चलते चलते लटक गया तो डैमेज ज़्यादा हो सकता है। एंड फिर इसमें ये इलेक्ट्रिक लिखा हुआ है, ये ग्लो करता है, लाइट चलती है, जब चार्ज होगा तो ब्लिंक करेगा, तो फिर अननेसेसरीली डैमेज होगा। उससे क्या होगा कि ओवरऑल मेंटेनेंस कॉस्ट बढ़ेगी, ओनरशिप कॉस्ट बढ़ेगी, क्योंकि पीछे इसके हब माउंटेड मोटर हैं। तो मैं नहीं चाहता कि इसको कोई भी पीछे से ऐसा कुछ डैमेज हो जो कि फिर फ्यूचर में कस्टमर के पॉकेट पे वो ज़्यादा हिट करे। इसके अलावा क्वालिटी वगैरह में कोई भी चीज़ें ऐसी नहीं लगी मुझे, सारी चीज़ें ओवरऑल बढ़िया हैं। एंड फ्रंट में आपका डिस्क ब्रेक आता है, 220 mm होना चाहिए। ब्रेकिंग वगैरह डिसेंट है, मेरे को कोई उससे इशू नहीं लगा। एक चीज़ और ये लगी कि ये वायर देख रहे हैं, ये जब भी आप साइड स्टैंड निकालेंगे ना, एक तो थोड़ा सा हार्ड है ये, जो कि कोई भी लुब्रिकेंट से ठीक हो सकता है।
मतलब इसको लूप कर दिया जाए तो। लेकिन ये जो वायर देख रहे हैं आप, जब भी आप इसको ऐसे हटाते हैं ना पैर ऐसे करके, तो ये पैर इस पर टच होता है बार बार, तो इसके भी जो है वो डैमेज होने के, टूटने के चांसेस हैं। तो इसको थोड़ा सा और नीटली अंदर की तरफ करके लगाया जा सकता था। बाकी इधर ये फुट पैक वगैरह सब कुछ अच्छे से काम करता है। यहाँ पे लेडीज़ के लिए प्रॉपर ये वाला आपका फुट रेस्ट है, एंड चार्जिंग के लिए आपका यहाँ पे दे रखा है इन लोगों ने ये। तो एक टेस्ट करेंगे, अगर आपको आइडिया लग गया हो कि कौन सा टेस्ट है। तो ये स्टीप चढ़ाई है, देख सकते हो आप ट्रक कैसे चढ़ेगा, और बहुत नैरो रास्ता है, तो मेरे को वेट करना होगा क्योंकि बैक टू बैक गाड़ियाँ भी आ रही हैं। जब आप ऑलरेडी पीछे से स्पीड में चले आ रहे होते हैं, मोमेंटम में जब आप होते हैं, हाँ मोमेंटम नहीं मिल रहा था मुझे, सोचो तब तो चढ़ ही जाएगा। अगर मैं बीच में इसको खड़ा कर दूं एंड अगेन वहाँ से रेस दूं तो क्या कहता है ये स्कूटर। ये देखते हैं, इको मोड में है ये, और बहुत धीरे धीरे चल रहा हूँ मैं, एकदम हल्का हल्का। मैंने जो है वो थ्रॉटल घुमाया हुआ है, चढ़ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। अभी थोड़ा सा और मेरे को हल्का और देना पड़ा क्योंकि पीछे ट्रैफिक भी है। ओह गाड़ी आ गई, यहाँ मैं रोक लेता हूँ। मैं मोमेंटम ब्रेक करूँगा और फिर रेस दूँगा। दूसरा कोई होता तो आपको एंगल भी दिखा देता। अब देखो बीच में आ जाता हूँ मैं, और अब यहाँ से रेस देता हूँ मैं, देखो परफेक्ट। और बहुत ऐसा हल्का सा दिया है मैंने, पूरा भी नहीं दिया है, और इको मोड में ही है ये। तो मैं इसको बीच में खड़ा करूँगा और रिवर्स लूँगा यहाँ पे। ये सबसे एग्जैक्ट राइट पॉइंट होगा। तो यहाँ पे पहले मैं इसको रिवर्स में लगाता हूँ, लग गया, नहीं फॉरवर्ड है अभी, अब लगा रिवर्स में। थोड़ा और साइड कर लेता हूँ मैं। अरे बढ़िया, देखो चढ़ाई एकदम दिख रहा होगा आपको, उसी रोड पे हूँ मैं और जा रहा है 1 की स्पीड में। वो बात अलग है, मेरे को पूरा घुमाना पड़ा है रेस, तब जाके चढ़ रहा है। लेकिन सारी बात ये चढ़ रहा है, देखो मेरा पैर एकदम 0 एफर्ट है। पैर ऊपर भी रख सकता हूँ मैं, बट बैलेंस नहीं बन पाएगा 2 की स्पीड पकड़ ली इसने। चढ़ रहा है भाई, चढ़ रहा है, इट्स वर्किंग देख लो अगेन पीछे। चलो अब कोई मेरे को बोले इससे अच्छा है मैं निकल लेता हूँ, क्योंकि एकदम पतला रास्ता है। ये थोड़ा चौड़ा होता तो और अच्छे से डेमोन्स्ट्रेट हो जाता। तो अंडर पावर तो कह रही है किसी भी लिहाज से नहीं है। नंबर जो भी होंगे मैं स्क्रीन पे लगा दूंगा। मैंने ऐसा बताया पहले भी आपको कि मेरे को नंबर याद नहीं रहते। 140 समथिंग न्यूटन मीटर टॉर्क ये बनाता है। अब ये रियल लाइफ वाला 140 नहीं है, व्हील पे आते आते कम हो जाएगा ये। सेम चीज़ मैं यहाँ पे भी कर सकता हूँ, कर ही रहा हूँ, इनफैक्ट चढ़ ही रही है। बहुत हल्का सा मैंने इनपुट दे रखा है थ्रॉटल पे और चढ़ गई, ये देखो और ये भी ऐसा ही, थोड़ा उससे कम है ये, बट ये भी चढ़ाई अच्छी खासी है। क्या कर रहे हो भैया, ऐसे में चलानी है तो कैसे चलता है ये। तो इको मोड में है ये अभी, और ऐसा नहीं है कि इको मोड में आप ऐसे ओवरटेक नहीं कर सकते, या ऐसा कोई फ्लाई ओवर चढ़ना हो तो बहुत दिक्कत देता है। हाँ बस लिमिटेड टॉप स्पीड है, 45, 43, 40 ऐसे जाएगा ये, डिपेंडिंग ऑन द कंडीशन लोड। अगर पिलियन के साथ है तो थोड़ा स्लो हो जाएगा। अकेले बैठे हैं आप और लाइट वेट हैं आप, जैसे मैं ओनली 50 किलोग्राम्स का हूँ, तो कोई दिक्कत नहीं आती, एकदम से पिकअप ले लेता है मेरे वेट पे ये। अब जैसे कि नीचे उतर रहा हूँ तो मैं 48 हो गया, क्योंकि ऑफ कोर्स ढलान है, फिर 45 आ गया। तो अच्छा है, मतलब ऐसे कोई दिक्कत नहीं फील होती है। बाकी ओवरऑल हैंडलिंग वगैरह या मैन्यूवरेबिलिटी की बात करें, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं आती है। लाइट है, 110 किलोग्राम इसमें वेट है, बट वेट पता नहीं चलता है, बहुत अच्छे से इन्होंने डिस्ट्रीब्यूट करा हुआ है वेट। और क्योंकि व्हील पे ही जो है वो मोटर लगी हुई है, तो उससे ओवरऑल जो बैलेंस है वो काफ़ी अच्छा बन के आ जाता है। आगे डिस्क ब्रेक है, पीछे ड्रम ब्रेक है। बस एक चीज़ थोड़ी सी और बेटर हो सकती थी, रियर सस्पेंशन, क्योंकि हल्का सा अभी कोई ख़राब रास्ता होता है या अच्छा जॉल्ट होते हैं तो एकदम से आवाज़ आ जाती है। 30 लीटर का बूट है, अंडर सीट स्टोरेज है, उसमें रखे चार्जर की आती है, लेकिन आप भी हिल जाते हैं थोड़े, जैसे ये है। बाकी इसके अलावा तो ऐसा हैंडलिंग वगैरह में कोई दिक्कत नहीं लगी मुझे, राइड क्वालिटी में सब कुछ बढ़िया है।
ओवरऑल मिरर्स में से भी अच्छा दिखता है। रेयर का जो व्यू है, बड़े बड़े मिरर्स हैं ये, बस कभी कभी नीचे हो जा रहे हैं, बट वो मुझे लग रहा है स्क्रू यहाँ से कोई लूज़ होगा, बोल्ट। इसके अलावा तो सब बढ़िया ही है। और अभी दिन का टाइम है, धूप में आप देख ही रहे हो मैं चला रहा हूँ। धूप में भी जो इसका ये 5 इंच का TFT क्लस्टर है डिस्प्ले, ये अच्छे से रीडेबल है, दिख रहा है मुझे सब कुछ क्लियरली। ऑल्दो इसको मैं कनेक्ट नहीं कर पाया क्योंकि जो सॉफ्टवेयर था उसमें जो इन्फॉर्मेशन डालनी थी वो मेरे पास थी नहीं। विन नंबर और भी 2-3 चीज़ें मांग रहा था वो, तो वो मैं समहाउ कनेक्ट नहीं कर पाया। नहीं तो इसके अंदर 10x10 नेविगेशन है, फ़ोन और SMS अलर्ट तो आता ही आजकल, वो कॉमन हो रहा है। एंड क्या कहते हैं, आप ट्रिप भी जो है वो फ़ोन से ही रीसेट करेंगे। ये चीज़ यहाँ पे बटन को इस साइड में दे सकते थे ट्रिप रीसेट करने के लिए स्पेशली, क्योंकि वो बड़ा ही फिर ना ऐसों से बहुत डर लगता है, आगे नहीं देखते हैं ना, जो लेफ़्ट देख रहा था, राइट देख रहा था वो बंदा। तो ट्रिप जो है वो रीसेट आप यहीं से कर लेते तो ज़्यादा अच्छा रहता, नहीं तो फिर बार बार ऐप खोल कर रीसेट करना पड़ेगा, कई बार याद रहता है नहीं रहता है। अब जैसे कि इसके ओडोमीटर पे भी 359.5 है एंड ट्रिप भी सेम है, तो जब से ये चल रहा है ट्रिप किसी ने रीसेट ही नहीं करी है, क्योंकि वही है कि कोई फ़ोन कनेक्ट नहीं कर पाया होगा और इतना कन्वीनियंट भी नहीं होगा। तो ये है बात। एवरेज स्पीड भी दिखा देता है डिस्टेंस टू एम्प्टी 69 किलोमीटर दिखा रहा है इको मोड में। 92% बैटरी चार्ज है। मैंने अगर आपको चार्जिंग का जो टाइम है 650 वाट का इसमें चार्जर आता है, तो पूरा अगर आप इसको ड्रेन कर देंगे 0% से और फिर चार्ज करेंगे तो लगभग ये लेगा 3.5 घंटे। 3.5 घंटे में फुल चार्ज हो जाएगा। मैक्स टू मैक्स 4 घंटे लेगा, वैसे 3.5 घंटे में हो जाना चाहिए। लेकिन अगर आप इसको 20% पे 30% पे लगाएंगे तो 2-2.5 घंटे में जो है ये चार्ज हो जाता है। और चार्जर आता ही है, आपने अगर नहीं देखा हो तो मैं ओवर ले करके दिखा दूंगा किस तरीके से इसका चार्जर दिखता है। और वो 16 एम्पेयर नहीं है, 15 एम्पेयर की पिन है, मतलब छोटी वाली। एक थोड़ी बड़ी वाली होती है जो आपकी गीज़र वगैरह की होती है या AC की होती है, एक थोड़ी छोटी होती है, तो जो है वो कोई भी घर के आपके सॉकेट में लग जाएगी, जिससे आपके बाकी के होम अप्लाइंसेस चलते हैं। पावर मोड डालते ही सबसे पहले तो रेंज कम हो जाएगा, 56 किलोमीटर हो गए, और इको मोड में 70 किलोमीटर से हो रहा है, 93% बैटरी जबकि चार्ज है। तो एक बार आपको इको मोड में हल्का सा एक्सेलरेशन रन मार के दिखाता हूँ मैं। 1 2 एंड ये अच्छा खासा फास्ट है। 45 की स्पीड पकड़ लेते हैं। तो अगर आप इसको कंपेयर करेंगे बाकी 110 सीसी स्कूटर से, तो उनसे हल्का सा आपको फास्ट फील होगा ये। वैसे मैंने एक्टिवा के साथ इसके एक्सेलरेशन रन करे थे काफ़ी सारे मल्टीपल, तो किसी केस में एक्टिवा निकल रही थी, किसी केस में ये निकल रही थी। उसका रीज़न ये था क्योंकि एक्टिवा पे जो राइडर बैठा था उसका वेट ज़्यादा था और मेरा वेट कम है, तो मेरे पास वेट एडवांटेज भी था। बट आप ये लगा लिए कि आपको एक्टिवा से स्लो नहीं लगने वाली है ये किसी भी लिहाज में। ये इको मोड में था। एक बार मैं आपको सेम चीज़ पावर मोड में करके दिखाता हूँ। थोड़े ग्रेवल्स होते हैं बस यहाँ पे, तो उनका ख्याल रखना होता है, ठीक है। इसको तो लॉन्च कर नहीं सकते तो इसमें आप क्या करेंगे, बस एकदम से रेस घुमा देंगे। 3 2 1। एंड ये इसने 79-80 की स्पीड पकड़ ली तो बेसिकली स्लो तो ये किसी भी लिहाज से नहीं है। अगर आप ये सोच रहे हैं कि बैटरी पैक छोटा है या कम पावर है या ऐसा कुछ है, तो ऐसा कुछ मत सोचिए। अच्छा खासा डिसेंट फास्ट है ये, और आपको सिटी में चलाने के लिए काफ़ी इनफ पावर है ये, इससे ज़्यादा पावर की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो सवाल ये आ जाता है कि किसके लिए 2.2 kWh वाला बैटरी पैक बना हुआ है, क्योंकि काफ़ी लोग ऐसे होंगे जिनको ये लग रहा होगा नंबर्स कम है तो रेंज कम ही मिलेगी। तो रेंज तो देखिए अंडर 100 किलोमीटर भी नहीं है ये, टू बी प्रिसाइज आपको 70 to 75 मिलेगी अगर आप इसको 80% टाइम इको मोड में चलाएंगे। 69 समथिंग
ड्राइविंग टेस्ट करा था मैंने, तो उसमें मैंने क्या करा था कि 2-3 एक्सेलरेशन रन करे थे और थोड़ा सा टाइम मैंने थोड़ा फास्ट रोड पे चलाया था, जैसे कि जो सिटी के रोड नहीं होते लोकल वाले ऐसे वाले, तो तब मेरे को जो है वो पावर मोड लगाना पड़ा था। बाकी टाइम मैंने इको मोड में ही चलाया था 40-45, और तब जाके इसने मेरे को अराउंड 70 की रेंज दी थी। सारी बात ये आ जाती है आप दिन की कितने किलोमीटर चला रहे हैं। अगर आप दिन की 50 किलोमीटर भी चला रहे हैं, जो कि मुश्किल से 25% लोग चलाते होंगे, तब भी आपके लिए ये कारगर है, तब भी आपके लिए ये टिक करेगा आपकी कंडीशन को। अगर आप उससे ज़्यादा चलाते हैं तब फिर आपको ये वाला हो जाएगा कि अगर आप जहाँ जा रहे हैं या तो आपका फील्ड का काम कंटिन्यूसली चलते रहना है, तब तो आपको चार्जिंग करने का टाइम नहीं मिल सकता है। लेकिन अगर आपका ऐसा है कि अगर आप किसी A to B प्लेस पे जा रहे हैं, B प्लेस पे भी आपका जो है वो B प्लेस पे भी जो आपका है चार्जर है, तब आप इसकी पूरी बैटरी जो है वो कंज्यूम करिए, वहाँ तक जाइए, चार्ज लगाइए। लेकिन ऐसा सबके साथ नहीं होता है। मोस्टली लोग क्या करते हैं, जाते हैं वापस घर आके चार्ज में लगा लेते हैं, जो कि ये आपका आराम से कर लेगी। मैंने आपको बता ही दिया कि 50-60 किलोमीटर आप आराम से इसको पूरे दिन में चला सकते हैं। 10 किलोमीटर का फिर भी मैं यहाँ पे आपको मार्जिन दे रहा हूँ, जो कि इमरजेंसी कंडीशन में आपके पास उतनी बैटरी रहनी चाहिए। तो ये जो आफ्टर मार्केट LEDs वाले लोग होते हैं ना, इनसे बड़ा डर लगता है मुझे। एकदम यहाँ के आँखें चौंधिया देते हैं। तो 30 लीटर चार्जर आ जाता है। फुल फेस हेलमेट नहीं आएगा, हाफ फेस हेलमेट आ जाएगा। बहुत कोई लोकल क्वालिटी का फुल फेस हेलमेट है, क्योंकि वो छोटे होते हैं कॉम्पैक्ट से, तो वो आ सकते हैं, वो मैंने ट्राई नहीं करे। बट मेरा फुल फेस हेलमेट नहीं आया है इसमें। एंड चार्जर एंड थोड़ा बहुत आपका यूटिलिटी स्पेस, ये सब आ जाएगा। बाकी एक हुक यहाँ पे भी है, बस ये है कि आप इसको खोल देंगे एंड पैर जब आप ऐसे निकालेंगे तो आपको ये हर्ट कर देगा, क्योंकि 3 बार इसने मेरे को चोट लगा दिया यूँ करके अनजाने में, मतलब पता नहीं रहेगा ना आपको। एंड मेरे यहाँ भी कुछ दिन पहले एक्सीडेंट हुआ था, तो ऑलरेडी यहाँ पे मेरा जख्म है, उसको इसने बार बार ताज़ा कर दिया। एंड आई थिंक दैट्स इट यार। अगर और कुछ मैं भूल रहा हूँ तो पूछ लेना। इट्स टाइम टू रिटर्न द स्कूटर।